तो अगला टॉपिक है हमारा कि मीडियन फाइंड करना। उम्मीद है पिछली वीडियो आपने देख लिया होगा। इस क्वेश्चन की सीरियसनेस को देखिए, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मतलब कंटिन्यू ये आ रहा है। तो इसको आप लोग बस अगले कुछ ही मिनटों में सीखने वाले हैं और क्लियर एकदम सीख जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। मेरा नाम है आतिफ और आप देख रहे हैं मैथ लैब चैनल। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ इसमें गिवन रहेगा। और क्या फाइंड करना होगा, ध्यान है, मीडियन फाइंड करना होगा। मॉड फाइंड, जो पिछली वीडियो आपने देखा उसमें मीन फाइंड करना था, तो मीन की अलग टेबल है, मीडियन की टेबल अलग बनेगी। तो देखिए मीडियन की टेबल आप लोग इसको क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लें और फिर देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाता है मीडियन के इस क्वेश्चन को। देखिए कितनी बार आ चुका है एग्जाम में, सीरियस लेने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को, कितनी ज़्यादा सीरियस बात है कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। तो आइए क्लास इंटरवल इसको कुछ नहीं, बड़ा आसान है क्लास इंटरवल। इसको हम लोग यहाँ पे 10 से 25 फिल कर देते हैं। अच्छा हाँ, ये टेबल आप लोग ध्यान रहे, इसमें 3 ही कॉलम बनेंगे, एक क्लास इंटरवल का, एक फ्रीक्वेंसी का और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैपिटल एफ का बनेगा। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं ये दोनों, तो क्लास इंटरवल तो गिवन रहेगा, टेबल से ही देख देख के हम लोग भर लेंगे, 25 से लेके 40 और फिर 40 से, तो बड़ा आसान है। लेकिन टेबल एकदम क्लियर, नीट एंड क्लियर बननी चाहिए। मॉड मीडियन में 3 कॉलम बनते हैं, आप लोग ध्यान से देखें, 55 से लेके 70 और 70 से लेके 85। ये हो गया हमारा क्या, क्लास इंटरवल। अब क्या फ्रीक्वेंसी भी जल्दी जल्दी आइए लिख ही लेते हैं इसको, 10, 20 और 13 और ये 4। कहाँ से लिख रहे हैं, देखिए ये इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो बस इसके सामने ये, इसके सामने ये हो गया। ठीक, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड किया जाएगा, देखिए जो जो ये रेड पेन से, रेड से नहीं लिखते हैं, ये जो जो ग्रीन पेन से हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, ये आपको नहीं बनाना है, ये नहीं होना चाहिए, समझाने के लिए। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, ये यहीं पे 3 को, पेन चूज कर लेते हैं जल्दी से, 3 को जो फ्रीक्वेंसी ये होगी ये नोट कर लेंगे। ठीक, अब अगली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, इस 3 में आपको ये वाला टर्म, ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या करना है, ऐड करना है, और जो आए इक्वल करके यहाँ पे लिख देना है। 3 में 10 ऐड किया तो क्या हो गया, 13। अब बाकी सारे प्रोसेस भी ऐसे ही होंगे, 13 में क्या ऐड करेंगे, 20, तो जो मिलेगा उसको यहाँ लिख देंगे इक्वल टू, कितना आ जाएगा, 33। ठीक, अब अगली आप लोग समझ गए होंगे कैसे लिखा जाता है, 3, 3, 6 और 3, 1, 4, 46, 46 और 4 कितना करते हैं, 50। देखिए इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है। पहले इस सामने वाली फ्रीक्वेंसी को ऐसे नोट कर लेंगे, फिर ये जिग जैग ऐड करते हुए यहाँ पर लिख देंगे। ये सब आपको लाइनें बनाना नहीं है, ये सब सिर्फ समझाने के लिए था। तो आप लोग पॉज करके समझ लें अच्छे से कि किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से लिखा गया है। इसको हटा देते हैं जल्दी से। और आप अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। बोर्ड आते आते जो सबसे आसान चीज़ है जिसमें 90+ लाना संभव है, वो है मैथ का सब्जेक्ट। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और बाद में अपने बोर्ड के पेपर से मैच कराइएगा और देखिएगा कि जो जो पढ़ाया गया था वो आया है कि नहीं। ठीक, तो चलिए आगे क्या लिख देते हैं, आगे इसमें सिर्फ लिख देना होता है n = 50। इन सबको आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक 50 आएगा। जो नंबर यहाँ पर मिला है वही यहाँ पर आना चाहिए। ऐड करके देख लिए, 10 3 13, 13 और 20 33 और 13, 33 और 13 कितना हो गया, 46 और 4 कितना आ गया, 50। n = कितना आ गया, 50। अब क्या करते हैं आगे, n = 50 आ गया है, कुछ नहीं करते हैं, n/2 हर कोई बता दे इसका आधा, n/2 टोटल नंबर है 50, उसका हाफ हमको, मीडियन क्या होती है, मिडिल वैल्यू, इसलिए हाफ वैल्यू कौन सी होगी वो हमको निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 25। n/2 = 25। अब जल्दी जल्दी चलिए फाइंड करते हैं 25th टर्म कौन सा होगा। 25th टर्म ही हमारा मीडियन है, लेकिन 25th टर्म हमको मिलेगा कहाँ से, देखिए ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से मिलेगा। 3 तक है 10 से लेकर 25 क्लास इंटरवल, और 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक क्या है, 20 से 40, फिर 13 के बाद 33 तक क्या है, 40 से लेके 45, 33 के बाद 44 तक क्या है, 55 से 70। तो जो 25 रहेगा किसके बीच में रहेगा, ये रहेगा 13 के बाद और 33 से पहले।
13 तक क्या है, ये 25 से 40, 13 के बाद 14, 15, 16, उसी के बीच में आएगा कहाँ 25, 33 तक। तो ये हमारा क्या हो, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का कि कैसे फाइंड करना है हमको। ये जो हमको मिला 13 के बाद, क्योंकि ये जो n/2 25th टर्म आया कहाँ मिलेगा, 13 के बाद मिलेगा और 33 से पहले। तो 13 के बाद से 14 से ये 40 से 45, ये हमारा क्या आ गया, मीडियन क्लास। ये आ गया क्या, मीडियन क्लास लिख देंगे, MEDIAN मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमको क्या मिल गया, 40 से लेके 55। ठीक, अब मीडियन क्लास के जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी होती है स्मॉल एफ, उसके जस्ट एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैपिटल एफ। ठीक, तो आप लोग ब्रैकेट में लिख भी देंगे, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। कैपिटल स्मॉल एफ कितना है, स्मॉल एफ हमारा है, स्मॉल एफ है 20 इक्वल टू 20, और कैपिटल एफ कितना है, इसको बहुत सारे किताबों में सी भी लिखा जाता है और बहुत से लोग CF भी लिखते हैं इस कैपिटल एफ को, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। 13, और एल क्या होता है, एल ये जो हमारा मीडियन क्लास में मिला है, इसमें जो लोअर वैल्यू है उसको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, उसको क्या कहते हैं, एल। एल इक्वल टू कितना है, 40, छोटी वाली वैल्यू। और एच क्या होता है, क्लास साइज। 55 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55 में से 40 कितना बचेगा, 15। तो एच हमारा क्या है, क्लास साइज 15। ठीक, तो आप सीधे चलते हैं बिना देरी के, मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं, मीडियन इक्वल टू, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मीडियन इक्वल टू एल प्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे तो सेफ रहेंगे, n/2 प्लस या माइनस n/2 माइनस CF या फिर कैपिटल F अपॉन में स्मॉल f मल्टीप्लाई में h। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको याद रखने पड़ेगा मीडियन का क्वेश्चन करने के लिए। तो ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग देखिएगा। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर देना है। एल की वैल्यू कितनी है, 40, एल की जगह पे प्लेस कर देंगे, n/2 की जगह पे 25, देखिए ऊपर वैल्यू लिखिए n/2 की, माइनस कैपिटल एफ कितना है 13 लिख देंगे, अपॉन में स्मॉल एफ कितना है 20 लिख देंगे, एच कितना है 15 लिख देंगे। अब आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ये 40 से 20 नहीं कैंसिल हो सकता क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, ये 20 से 15 कैंसिल हो सकता है क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई काट देते हैं, 5 से 15 और 5 चौक 20। आगे लिखते हैं, ठीक, देखते हैं, इक्वल टू 40 प्लस 25 में 13 गया, कितना बचा, 2 1 12, 12 अपॉन में कितना है 4, मल्टीप्लाई में कितना है 3, तो अभी कैंसिल हो सकता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो कितना बचा 40 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू कितना, 40 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू कितना आ गया, 49। आप लोग देख लें 49, जो हमारा मीडियन आ गया वो कितना आ गया है, 49। और हाँ, अब क्या क्या ध्यान रखना है आपको कि आपका आंसर सही है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा जो हमारा मीडियन आया है ये 49, ये मीडियन हमारे मीडियन क्लास के बीच में ही होना चाहिए, और हमारा मीडियन क्लास क्या था 40 से 55, तो जो हमारे मीडियन फाइनल आंसर क्या आया है 49, इसका मतलब ये जो है वो करेक्ट है, मीडियन क्लास के बीच में ही हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। मीडियन के अननोन फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी x लिख दिया जाएगा, देखिए ये सब आपको नहीं करना है, ये एरो नहीं बनाना है, ये सब नहीं बनाना है, हाँ लेकिन ये बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, ये एरो नहीं बनाना है, तो ये सब आपको पेपर में नहीं करना है, ये एरो नहीं बनाना है। ठीक, बाकी जो जो लिखा है आप एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही करके आइए, आप गारंटी है इस बात की कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा ज़रूर आपके बोर्ड के पेपर में, तो ध्यान से पढ़िए। और मैथ के पेपर में 100 में 100 तो नहीं 90 प्लस लाना बहुत आसान है, आप लोग अभी से अगर मेहनत करेंगे, वीडियो को फॉलो करते रहेंगे तो ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब देखिए एक होमवर्क है आप लोग के लिए, ये देखिए, कैलकुलेट द मीडियन क्लास एंड मीडियन फ्रॉम द गिवन डाटा। तो इस वीडियो को यहीं पर आप लोग आंसर अपना कमेंट करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।